मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर के सानिध्य में हम कुछ लोगों को बैठने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कितना लोग आज बपतिस्मा के लिए जगह पर आया है? कितना लोग है बपतिस्मा के लिए? ओके, 3 लोग। ठीक है, हमें बपतिस्मा का शुश्रूषा में भी हमको जाना है, इसलिए आज ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ देर हम आत्मा का द्वारा परमेश्वर की वचन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम आज कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मैं प्रेज द लॉर्ड बोला, आप चिल्ला के बोलने का। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले भी बोलते आया हूँ, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। हम जिस परमेश्वर का पास हम लोग आकर बैठा है, उस परमेश्वर की या वो प्रभु कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है और अभी तक वो परमेश्वर ने क्या किया है, कौन है वो परमेश्वर क्या कर सकता है और अभी तक उस परमेश्वर ने क्या किया है, इस बातों को जब विश्वासी लोग अपने जीवन में अनुभव कर कर जब आगे बढ़ते हैं, कलीसिया के अंदर उनको शांति से बैठने के लिए उनको होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप लोग कलीसिया में जब आते हैं, एक रीति रिवाज के अनुसार नहीं हमें इस जगह पर आना है। बहुत सारा कलीसिया का आराधना प्रार्थना एक रिवाज बन चुका है। बुधवार को फास्टिंग प्रेयर, शुक्रवार को बाइबल स्टडी और संडे को संडे वर्शिप। 11:30 बजे बुधवार को आके इधर बैठना, उसके बाद 2 घंटा के बाद चले जाना। इसके अलावा मेरा और आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा, हमारी आराधना एक रिवाज बन चुका है, हमारी प्रार्थना एक रिवाज बन चुका है, परमेश्वर का सानिध्य में बैठना एक रिवाज बन चुका है। परंतु इस रिवाज को परंपरा में बदलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। हम कंटिन्यूसली आराधना एक रिवाज की तरीका से अगर हम करते आया, हमारी आने वाला पीढ़ी भी उसी बातों को हमें देखकर उसका पीछे करना शुरू होगा, तब जाके वो परंपरा बदल जाता है, परंपरा में, ट्रेडिशन में बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं ऐसी विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर हर समय आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्तियों के ऊपर, उसकी लोगों के ऊपर परमेश्वर हर समय हर पल नया नया बातों को परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उंडेलना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। कल पाया हुआ अभिषेक नहीं आज हम इस जगह पर अनुभव कर रहे, कल पाया हुआ आराधना की तरीका नहीं आज हम अनुभव कर रहे, कल हमने सुना हुआ वचन के जैसा नहीं आज हम सुनने वाले हैं। तो परमेश्वर की आत्मा को एक नवीकरण है, हर समय वो बदलता जाता है एक अलग लेवल में। वैसा हम भी जब परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं, जब हम परमेश्वर का सानिध्य में बैठते हैं, हमारे अंदर वो नया कुछ परमेश्वर से पाने के लिए हमें एक जोश होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जरा अपने आप को पूछो, मेरे अंदर एक जोश है क्या? कुछ लोग अभी मुंडी डाल दी है नीचे, जैसा हम प्रभु के लिए कुछ जबरदस्ती आके ऐसा बैठा है। देखो ना बाजू में, जरा देखो,
कोई लोग अभी चादर ओढ़ के सोने का तैयारी में है, पर कुछ कम लोग ऐसा है जो तैयारी में है, आज कुछ हम पाएगा परमेश्वर से। अभी पूछता हूं कितना लोग हैं सचमुच जिनको आज ऐसा लगता है मैं कुछ तो आज अलग पाऊंगा परमेश्वर से। बाकी सब लोग क्या मुंह देखने के लिए आया है क्या? कुछ बात आज मैं प्रभु से प्राप्त करेगा। मैं एक ही बोलूं, जितना लोग विश्वस्तता के साथ हाथ ऊपर करे, प्रभु उन्हीं लोगों को भरे, बाकी लोग ऐसे ही खाली जाने दो। हाँ, अभी हाथ ऊपर करो। प्रभु को कभी कभी डंडा उठाना पड़ता है, तभी लोग भागना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आज कुछ बातों को हम परमेश्वर की ओर से समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कलीसिया एक नेक्स्ट, एक अगला सीढ़ी में, ध्यान से सुनना, कलीसिया आत्मा की अगला सीढ़ी में परमेश्वर की कलीसिया को आज कदम रखना है। आज मेरा प्रचार को मैंने दिया गया हुआ एक टाइटल, सारांश, वो ये है, आग का मध्य में बात करने वाला परमेश्वर। क्या है? जोर से, जोर से और जोर से। हाँ, साथ में अभी कोई मुंह भी नहीं, अरे मुंह तो खोल। हाँ, साथ में, आग का मध्य में से बात करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें समझ में आएगा असल में वो आग है कौन। और आग सबके ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर किसको अपना आग में बदलेगा, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कौन सा टाइप का लोगों को परमेश्वर अपनी आग से भरेगा। उस बातों को आज कुछ देर कलीसिया को समझने के लिए, सीखने के लिए और आत्मा में प्राप्त करने के लिए, मैं आइस आज आपको मिलेगा। आइस, आइस हिंदी में भी आइस ही बोलते हैं ना, बर्फ। हाँ, आपको प्रभु से बर्फ मिलेगा, ऐसा बोला क्या मैं? तो क्या बोला? आग। आग बोलेगा तो आप लोगों का चेहरा में भी वो जोश होना चाहिए। आइस नहीं, आग। इसलिए हम देखेंगे कुछ कुछ वचनों को हम शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद आत्मा जिस शक्ति का द्वारा हमारा मध्य में ये भवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करना चाहता है, आज उसी आत्मिक बहाव में हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक, अभिषेक पूर्वक परमेश्वर की आत्मा में हम कदम रखना शुरू करेंगे। इसलिए हम 3-4 वचन पढ़ेंगे धीरे धीरे। वो वचन में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको परमेश्वर की आग की क्वालिटी, विशेषता, इंपॉर्टेंस आपको कलीसिया को समझने के लिए मिलेगा। इसलिए पहला पढ़ो व्यवस्था विवरण, चार अध्याय, उसका 12वां वाक्य जरा पढ़ो, धीरे पढ़ो, धीरे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, उसका 12वां वाक्य। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हाँ, परमेश्वर ने किसका द्वारा बात किया? आप लोग बाइबल खोला है ना, तो बाइबल देख के फिर आप जवाब दो। परमेश्वर ने किसका द्वारा बात किया? ये पहला पॉइंट। दूसरा, उसी 4 का 36,
नहीं 33 पहला पढ़ो, 4 का 33। क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से हाँ आती हुई सुनकर हाँ, जीवित रही? उसमें क्या लिखा है? इस दुनिया में ऐसा कोई जाति है क्या जिन लोगों ने अपना परमेश्वर को, उसकी शब्दों को आग का द्वारा निकला हुआ कदा भी सुना क्या? समझ में आया आप सबको? पहला क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर ने आग का द्वारा बात किया। दूसरा, इस दुनिया में ऐसा कोई जाति है क्या जिसने अपने परमेश्वर के शब्दों को आग का मध्य में से आते हुए सुना? तीसरा, उसी का ही 36 वाक्य, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई। जब इस वचन को हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से एक आवाज सुनाई। किसका मध्य में से? आग का मध्य में से। पर किसके लिए? तुझे शिक्षा, डिसिप्लिन, शिक्षा मतलब पनिशमेंट आ सकता है, डिसिप्लिन, अनुशासन। मराठी में क्या लिखा? शिक्षक, शिक्षण नहीं, डिसिप्लिन शिक्षण अलग है, अनुशासन, डिसिप्लिन। पहला हमने पढ़ा, इसलिए मैं शुरुआत में अभी धीरे धीरे जा रहा हूं। ये 4 पॉइंट आपका अंदर घुसना चाहिए आज। पहला, परमेश्वर ने अग्नि का मध्य में से बात किया। दूसरा, ऐसा कोई जाति इस दुनिया में है क्या जिसने परमेश्वर के शब्दों को आग का द्वारा या आग का मध्य में से आते हुए सुना? तीसरा, स्वर्ग से परमेश्वर अग्नि का द्वारा इसलिए बात किया ताकि हमको क्या दे? अनुशासन, ताकि वो हमें डिसिप्लिन करे, अनुशासन करे। और लास्ट सबसे महत्व चीज 5 का 24, व्यवस्था विवरण 5 का 24। और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने, हमारा परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है। अपना, ये मराठी में पढ़ो वाक्य। तेव्हा तुम्ही म्हणालात, पहा आपला देव परमेश्वर ह्याने आम्हाला आपले तेज व महिमा प्रगट केला आहे। आपले तेज व महिमा प्रगट केला आहे, आणि अग्नीमधून निघत असलेला त्याचा शब्द आम्ही ऐकला आहे। आज आम्हाला हे दिसले की देव बस। चौथा चीज हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है, परमेश्वर अपनी आग का, या परमेश्वर जब अग्नि का मध्य में से बात करता है, वो इसलिए बात करता है, वो परमेश्वर अपनी तेजस और अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, द गॉड हैज टू शो हिज ग्लोरी एंड मैजेस्टी। वो शब्द बहुत भयानक है, मैजेस्टी, परमेश्वर की तेज और उसकी महिमा। प्रेज द लॉर्ड। तो 4 चीज हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना। आप लोग यहां वहां ध्यान प्लीज मत भटकाना।
पहला चीज, परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा बात किया। दूसरा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी जाति नहीं जिन लोगों ने उनकी परमेश्वर को आग का मध्य में से बात करते हुए सुना। तीसरा चीज, ये परमेश्वर अग्नि का द्वारा इसलिए बात करता है ताकि वो अपनी लोगों को क्या कर सके, जोर से, अनुशासन, डिसिप्लिन कर सके। और एक चीज मैं बोलूं, मेरा बच्चे को अनुशासन में किसका गुण का जैसा करेगा? सोया हुआ लोग जरा जागो प्लीज, नहीं तो मेरे को आके आपका गोदी में बैठना पड़ेगा। मेरा बेटा को अनुशासन अगर मैं कर रहा है, मैं किसका स्वभाव के जैसा उसको अनुशासन करेगा? मैं परमेश्वर का इधर बीच में मत लेके आओ, मैं साधारण मां बाप लोगों का क्वालिटी बता रहा हूं। यहां पर जितना भी मां बाप लोग बैठा है, मैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, आप अपना बेटे को अगर डिसिप्लिन कर रहा है, अपना बच्चों को किसका स्वभाव का जैसा डिसिप्लिन करेगा? खुद का बोलना, खुद का। हाँ, फिर से, मैं और आप अगर अपना इस धरती का बच्चे को, मैं और आप अनुशासन किसका स्वभाव का जैसा करेगा? जोर से, सभी लोग मिलके, हाँ सभी लोग जोर से, मेरा और आपका जैसा स्वभाव। पर जब मां बाप भी खुद 420 रहेगा तो वो बच्चे को क्या अनुशासन करेगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब खुद मां बाप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, इधर बैठा हुआ मां बाप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जब मैं और आप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, हम कदा भी बोल नहीं सकते मैं मेरा बच्चे को सही रीति से मैं अनुशासन अथवा उसको डिसिप्लिन में मैं लेकर आ सकता हूं। कोई है जो ऐसा बोल सकता है मैं टेढ़ा रहेगा परंतु मेरा बेटा सीधा रहेगा? क्योंकि ये झाड़ में से अंगूर की वाटिका में से बटाटा नहीं निकलेगा, आम का पेड़ में से टमाटर नहीं निकलेगा। अगर ऐसा निकालने वाला रहेगा तो उसको दुनिया मेंटल के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। पर एक चीज आज हमें समझना है, यहां पर लिखा है परमेश्वर, ध्यान से सुनो, अपना माइंड को यहां वहां भटकने ना देना, क्योंकि मैं बोला परमेश्वर आज सचमुच सब लोगों को नहीं परंतु विश्वास से परमेश्वर के वचन को उसी आत्मा के अनुसार, इस वचन को आज आत्मा में स्वीकार करने वालों को परमेश्वर आत्मा की अगला सीढ़ी में आज दोपहर का समय कदम रखने के लिए मजबूर करेगा। इधर लिखा गया है मेरा परमेश्वर अग्नि का द्वारा अपना लोगों से बात कर रहा है, उनको अनुशासन करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम साधारण मां बाप अपना बच्चों को हमारी सड़ेला स्वभाव का द्वारा हम अनुशासन करने के लिए हम कोशिश करते, परंतु बाइबल पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है मेरा परमेश्वर के अंदर कोई भी कपट बात मेरा परमेश्वर के अंदर है नहीं, कोई भी पाप मेरा परमेश्वर का अंदर है नहीं, कोई भी असत्य बात, कोई भी 420 का काम
मेरा परमेश्वर का अंदर है नहीं, तो सोचो अगर वो परमेश्वर अपना बच्चों को अगर अनुशासन अगर कर रहा है, सोचो उस अनुशासन के अंदर परमेश्वर की महिमा कितना भयानक रीति से हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा चीज, परमेश्वर अग्नि का बीच में से इसलिए बात कर रहा है ताकि वो अपना तेजस और अपनी महिमा को प्रकट करे। किसको? तेजस को। और ये परमेश्वर को किसके ऊपर प्रकट करना है? झाड़ के ऊपर, कोयला के ऊपर, किसके ऊपर? जोर से, जोर से। मैं जोर से बोलेगा तो आप लोग जोर से ही बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, अभी बोलो जोर से। हाँ। कौन सा मनुष्य? बाहर का लोग? कौन लोग? नहीं, विश्वासी भी नहीं। कौन लोग? जो उसकी अनुशासन के अधीन में आकर पड़ा रहता है। कौन लोग? उसकी डिसिप्लिन की अधीन में जो लोग आके पड़ा रहता है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी महिमा, परमेश्वर अपने तेजस को उंडेलना शुरू करता है। इसलिए इस 4 वाक्य को हम ऊपर से नीचे हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर को बात करने के लिए परमेश्वर को एक आग का जरूरत है। हमने जो 4 वाक्य पढ़ा, इस हर बातों में परमेश्वर को क्या चाहिए? कौन सा साधन चाहिए? 4 वाक्य में हमने जो पढ़ा, जोर से, आग। कॉमन साधन क्या था? आग। फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर को पढ़ा लिखा लोग जरूरत नहीं, परमेश्वर को ज्ञानी समझने वाला लोग जरूरत नहीं, परमेश्वर को बड़ा बड़ा ढींग मारने वाला लोगों का जरूरत नहीं। परमेश्वर को बहुत बड़ा बड़ा परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसा बोलने वाला लोगों को भी परमेश्वर को जरूरत नहीं। परंतु ये 4 चीज हमें पढ़ने का समय, परमेश्वर एक ही चीज परमेश्वर को चाहिए, मुझे लोगों से बातें करने के लिए मुझे एक आग इन दिनों में मुझे जरूरत है। क्या जरूरत है? एक आग मुझे जरूरत है। इसलिए मैंने बोला, मैं और आप अपना बच्चों को हमारे स्वभाव के जैसा हम अनुशासन कर सकते, पर मेरा परमेश्वर की स्वभाव इस दुनिया में दिखने वाला कोई भी भलाई व्यक्तियों के अंदर जल्दी हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का स्वभाव बहुत अलग है। मेरा परमेश्वर का स्वभाव इस मिट्टी में रहने वाला स्वभाव से काफी अलग है। मेरा परमेश्वर की स्वभाव एक भयानक स्वर्गीय स्वभाव, डिवाइन कैरेक्टर हमें परमेश्वर की स्वभाव में देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर की स्वभाव में सबसे पहला हमें देखने के लिए मिलता है पवित्रताई। क्या देखने के लिए मिलता है? पवित्रताई, शुद्धताई, निष्कलंकता। परमेश्वर के स्वभाव में यह सब दिखाई देता है। तो आप सोचो, मेरा परमेश्वर मुझे और आपको अनुशासन करने का समय वो कितना तलग पवित्रताई हमारे ऊपर उंडेलना शुरू करेगा।
अगर उसने बोला है जैसा मैं पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो कर कर अगर परमेश्वर की व्यवस्था अगर कहता है तो समझो इस दुनिया में दिखने वाला माँ बाप का जैसा, टीचरों का जैसा, गुरु लोगों का जैसा अनुशासन करने वाला परमेश्वर नहीं है मेरा परमेश्वर उसकी स्वर्गीय स्वभाव का जैसा ही इस धरती पर रहने वाला, उसकी लहू से मोल लिया गया वह उसकी बच्चों को उसी का ही स्वभाव का जैसा मेरा परमेश्वर अनुशासन करना शुरू होता है। इसलिए मैं और आप हमारा परमेश्वर की स्वभाव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 4 वाक्य में हमने पढ़ा, इस 4 वाक्य में परमेश्वर ने बात करने के लिए चुना गया वह एक साधन बोलेगा तो आग है। आग क्या है? आग। इस अंतिम दिनों में भी परमेश्वर को कलीसिया के अंदर, कलीसिया का बाहर, दुनिया के लोगों के मध्य में परमेश्वर को कुछ आग से भरा हुआ लोगों को प्रभु को जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी बुद्धि के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार कदापि हम परमेश्वर की प्रवृत्ति को लोगों का मध्य में यदि हमने प्रकट किया तो भी उसके अंदर से कुछ नया सृष्टि कदापि उत्पन्न नहीं होगा। कुछ बदलाहट हमारा बुद्धि के द्वारा हमने प्रचार किया तो भी होगा नहीं। परंतु हम वचन में और गहराई से जाने से पहले मैं जैसा बोला आग 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 बोलेगा तो यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति लोग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा मैं मुंह से नहीं परंतु भजन संगीता 104 उसका 4 वाक्य जरा पढ़ो तब मालूम पड़ेगा ये आग बोलेगा तो असल में है कौन। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। फिर से पढ़ो। जो पवनों को, मराठी में पढ़ो। वायूंना आपले दूत करतोस, अग्नी व ज्वाला ह्यांना आपले सेवक करतोस। फिर से पढ़ो। वायूंना आपले दूत करतोस, अग्नी व ज्वाला ह्यांना आपले सेवक करतोस। सेवकांना। उसमें इंग्लिश में लिखा है फायर टू हिज मिनिस्टर्स। उसमें लिखा गया है सेवा करने वाले ही मेरी आग है। कौन है? जोर से। परमेश्वर की, बाइबल कहता है परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ साराफ लोग घेरा हुआ होता है। क्या होता है? साराफ लोग। उनका काम यही है परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। परंतु ये साराफ लोग परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ कवर करके रहने का समय परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र कहने का समय बाइबल कहता है साराफ का अर्थ है आग सा भरा रहने वाला। क्या है? आग सा भरा रहने वाला। अभी परमेश्वर के सिंहासन कौन है? अभी परमेश्वर रहने वाला जगह कौन सा है? अभी जोर से। परमेश्वर रहने वाला जगह कौन सा है? दुबई में रहता है क्या? फिर किधर रहता है परमेश्वर? हमारे शरीरों के अंदर। अगर परमेश्वर के सिंहासन का बाहर
ये सारा लोग एक अग्नि का समान परमेश्वर को घेरा हुआ खड़ा है, तो यदि मेरा परमेश्वर हमारे सिंहासन ये शरीर के अंदर अगर विराजमान होना है, भजन संगीता 104 का 4 वाक्य के अनुसार परमेश्वर का दास दासी लोग, परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग आज आग से भरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण की 4 जगह में हमने पढ़ा, परमेश्वर बात करने के लिए उपयोग किया गया वह साधन बोलेगा तो आग है। भजन संगीता पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है वो आग बोलेगा तो और कुछ नहीं, वो आग बोलेगा तो यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ एक एक विश्वासी लोग, मेरा परमेश्वर की आग है, आग। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है परमेश्वर ने अपने सेवकों को आग जैसा बनाया। क्योंकि मेरा परमेश्वर के अंदर एक अग्नि की तीक्ष्णता है, जोश। परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपना आग बनाता है। पहला चीज, जो लोग परमेश्वर की पवित्रता को लेकर चलने वाला व्यक्तित्व हो। दूसरा, अलग किया हुआ व्यक्तित्व हो। तीसरा, उसकी व्यवस्था को पालन करने वाला व्यक्तित्व हो। क्योंकि मेरा परमेश्वर भी पवित्र है, मेरा परमेश्वर भी बाकी ईश्वरों का जैसा नहीं है, मेरा परमेश्वर भी व्यवस्था में पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग बोलते हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते, हम सेवा के लिए करना चाहते, परंतु यहां पर बैठा हुआ आइस का जैसा बैठा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तू 365 डेज भी प्रार्थना भवन के अंदर बैठकर कितना भी तू घुटना टेक, कितना भी तेरा माथा फोड़, कदापि परमेश्वर की अग्नि में इस दासी सेवा करने वाला एक व्यक्तित्व तू बनेगा नहीं, जब तक तेरे अंदर पवित्रता प्रकट नहीं होता, तेरे अंदर अलगता ही प्रकट नहीं होता। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए जब तक एक मन नहीं होता, हम कितना भी परमेश्वर का पीछे चलने वाला है बोलेगा तो भी हमारा द्वारा ना तो कलीसिया के अंदर बात करेगा, ना तो दुनिया का मध्य में बात करेगा। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने बोला है तुम इस दुनिया का प्रकाश बनो, तुम इस दुनिया का ज्योति बनो, वो ज्योति और वो प्रकाश मेरा और आपके अंदर अगर पूरा होना है, भजन संगीता 4 का 4, मेरा परमेश्वर अपना सेवक लोगों को एक आग का जैसा बदल डाला। आज वही अग्नि से भरा हुआ प्रभु की अभिषेक अगर ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन के अंदर अगर प्रकट होना शुरू हुआ, तो मैं बोलना चाहता हूं आज दोपहर तक आइस का जैसा यहां पर बैठने वाले हैं विश्वासी, अगर तू प्रभु के लिए आज से कुछ अगर करना चाहता है, परमेश्वर की महिमा के लिए तेरे ये शरीर को अगर तू प्रभु के चरणों में अगर डालना चाहता है, तू चाहता है तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे डिसिप्लिन करे, सबसे पहला ये शरीर को प्रभु के हाथों में सौंप। प्रभु तेरी व्यवस्था को पालन करने वाला, तेरी पवित्रता को लेकर चलने वाला, तेरे लिए अलग रहने वाला एक व्यक्तित्व मुझे बना। ऐसा प्रार्थना करने के लिए, ऐसा समर्पण करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर इधर है, तो मैं बोलने वाला हूं आज से परमेश्वर का एक जलता हुआ अग्नि का शुश्रूषा करने वाला, सेवा करने वाला, आत्मा में चलने वाला, ऐसा कुछ लोगों को मेरा परमेश्वर की आत्मा आज बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
व्यक्तियों के हाथों से बनाया गया हुआ इस मंडली के अंदर नहीं परमेश्वर बात करना चाहता है। व्यक्तियों ने अपने हाथों से बनाया गया हुआ इस वेदी से नहीं परमेश्वर बात करना चाहता है, परंतु परमेश्वर बोलता है अगर ये आज दोपहर का समय तेरा शरीर को अगर एक आग का वेदी, फिर से रिपीट, तेरा शरीर को अगर आग का वेदी बनाने के लिए अगर तूने समर्पण किया तो आज से तेरा शरीर के द्वारा मैं दुनिया से, लोगों से, कलीसिया से, अंधकार से पड़ा हुआ लोगों से तेरे द्वारा मैं बात करना शुरू करेगा। दीबल प्रौढ़बा रेगन गडगरेगा सिया। इसलिए परमेश्वर को बोल ये वातावरण को आज बदल डाल, ये वातावरण को बदल डाल और आत्मिक मंडल में मुझे प्रवेश करने दे, आत्मिक मंडल में मुझे प्रवेश करने दे। अगर एक बार मैं और आप अगर आत्मिक मंडल में प्रवेश हुआ तब तुझे मालूम पड़ेगा मेरा शरीर एक जलता हुआ वेदी है परमेश्वर का चरणों में। इस वेदी का द्वारा, इस अग्निमय वेदी का द्वारा परमेश्वर लोगों से, कलीसिया से, दुनिया से, मंत्रियों से, हर एक दुनिया की लोगों से मेरा परमेश्वर बात करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज प्रभु को बोल, ये जगह को क्या बोला जाता है? ये जगह, मैं खड़ा रहने वाला ये जगह वेदी। वेदी का अर्थ क्या होता है? खड़ा रहकर बात करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पर बैठता हुआ 99% लोगों को बात करने के लिए तक आता नहीं। इधर बैठा हुआ 99 लोगों को प्रचार करने के लिए भी आता नहीं। इधर बैठा गया हुआ 99% लोगों को क्या प्रचार करना, क्या लोगों को बोलना, ये तक इधर का बैठा हुआ लोगों को मालूम नहीं। पर यदि तेरा जीवन अगर पवित्रता से भरा है, तेरा जीवन अलगताई बोलेगा तो दुनिया से तेरा रिश्ता अलग है। बहुत सारा लोग पवित्रता के साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए भी कोशिश करते हैं, पर अलगताई, क्या बोलते हैं उसको? सेपरेशन, अलगताई, इसी में विश्वासी लोग मार खाते। प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्रता के साथ चलने वाला व्यक्तित्व हम घमंड से कहते, हम कहते हैं हम परमेश्वर की वचन को पालन करने वाला लोग हैं, हम कहते, परंतु विश्वासी लोग इन दिनों में गिरने वाला, मार खाने वाला एक ही जगह है, दुनिया का साथ हमारा कनेक्शन, सेपरेशन अभी तक हुआ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसा परमेश्वर हमारा द्वारा बात करेगा? प्रेज द लॉर्ड। इसने बोला यहां पर बैठा हुआ 99 लोगों को ना प्रचार करने आता है, प्रार्थना करने आता है, सुसमाचार सुनाने नहीं आता, शायद कुछ लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं आता है, कुछ लोगों को भयानक अभिषेक की गहराई में अभी तक कुछ लोगों को कदम रखने के लिए नहीं हुआ। ये सारा लिस्ट अगर रखेगा तो बहुत सारा लोग इसी लिस्ट का अंदर पड़ा रहता है। पर मैं बोलूं मेरा परमेश्वर को, मुझे और आपका द्वारा बात करने के लिए मेरा परमेश्वर को ज्ञानी लोगों का,
बहुत बड़ा बड़ा कलीसिया का परमेश्वर को जरूरत नहीं। इंसान के हाथों से बनाया गया हुआ इस भवन के अंदर नहीं, परमेश्वर की आत्मा बात करना चाहता है। मेरा परमेश्वर इंसान के हाथों से बनाया गया हुआ वेदियों का द्वारा नहीं, मेरा परमेश्वर बात करना चाहता है। इंसान ने बनाकर रखा गया हुआ रीति रिवाज के अनुसार नहीं, मेरा परमेश्वर बात करना चाहता है। पर एक बार जरा मूसा को देखो, परमेश्वर मूसा को बुलाने का समय, मूसा परमेश्वर की ओर जब देखने का समय, मूसा और कुछ नहीं, एक जलता हुआ एक कांटा वाला एक झाड़ उसको दिखाई दे रहा है। वो झाड़ जल रहा है, उस झाड़ का मध्य में से परमेश्वर बुला रहा है, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मैं एक चीज में बोलूं, कांटे का झाड़ को कोई खूबसूरती है क्या? कांटे का झाड़ को कोई फल है क्या? कांटे का झाड़ को कोई पसंद करता है क्या? यस, तू दिखने में ना खूबसूरत है, तू अनपढ़ है, तू गवार है, फल दिखने वाला कोई भी गुण तेरे अंदर नहीं है। परंतु परमेश्वर ने बोला, इसी कांटे का झाड़ का द्वारा मैं एक बहुत बड़ा व्यक्तियों को, मूसा जैसा व्यक्तियों को मेरा करीब बुलाने के लिए, नया राज्य को मूसा का द्वारा जन्म देने के लिए मेरा परमेश्वर ने चुना एक कांटा का झाड़ जो जल रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। मूसा मूसा कर कर परमेश्वर मूसा को पुकारने का समय, मूसा उस अग्नि से निकलने वाला शब्द का करीब पहुंचने का समय, दोबारा उस शब्द ने मूसा को एक बात बोला। क्या बोला? जोर से, और जोर से, हे, मैंने तुझे बुलाया वो सच है, मेरी आवाज को भी तूने सुना सच है, परंतु मेरा निकट अगर तुझे आना है, तेरा पैरों में रहने वाला सड़ेला चप्पल तू निकाल के ही मेरा करीब आ सकता है। किस चीज को दर्शाता है वो? परमेश्वर की पवित्रताई और सेपरेशन, अलगताई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला, मेरा शरीर परमेश्वर का एक आग का वेदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आग का वेदी। तभी दुनिया इसको देखेगा, दुनिया इसके पास आएगा और बोलेगा, मेरे लिए भी प्रार्थना कर, मेरे लिए भी तू प्रार्थना कर, ताकि जिस परमेश्वर का तू सेवा करता है, जिस परमेश्वर का सत्य का पीछे तू चलता है, मैं भी उसी सत्य का पीछे चल सकूं। वो कब होगा मालूम? जब तू पवित्र होकर, अलगताई होकर, जब परमेश्वर की व्यवस्था को तू पालन करेगा। इस वेदी में नहीं, परंतु ये शरीर जैसा आग का वेदी के द्वारा मेरा परमेश्वर बात करना शुरू होगा। इसलिए आज प्रभु को बोल, मेरा ये सड़ेला शरीर, मेरा ये पाप का शरीर मैं तेरा सामने समर्पण करता हूं। मैं अलग होने के लिए, पवित्रताई पर चलने के लिए, शुद्धताई पर चलने के लिए परमेश्वर मैं चाहता हूं। मैं बोलता हूं, अगर सीनाई पर्वत में परमेश्वर ने एक आग अगर जलाया है, तो यह दोपहर का समय, यह प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर का सेवा करने वाला, परमेश्वर का दास दासी, परमेश्वर का चुना हुआ वंशों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा एक भयानक आग डालकर परमेश्वर का दास दासी के रूप में कुछ सेवा करने वाले लोगों को परमेश्वर की आत्मा आज अलग करने दे। आज मेरा परमेश्वर सीनाई पर्वत के ऊपर नहीं आग जलाना चाहता है, परंतु ये सड़ेला शरीर के ऊपर मेरा परमेश्वर आग जलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को बोल, मेरे ऊपर एक आग जला प्रभु। इन दिनों में हमारी प्रार्थना हमारे रोग चंगा होने के लिए, हमारा बीमारी चंगा होने के लिए, हमारी कंगालपन दूर होने के लिए, हमारा बच्चों का शादी होने के लिए, हमारा कर्जा दूर होने के लिए। पर इस अंतिम दिनों में भजन संगीता का 4 में पड़ा हुआ
परमेश्वर का मिनिस्टर लोग एक आग सा बनना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर विराजमान होता है इस शरीर की, इस सिंहासन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर परमेश्वर के हाथों में अगर ये शरीर प्रभु के हाथों में सौंपा, मेरा परमेश्वर आज इस शरीर को आग से भरना शुरू करेगा। ये सड़ा हुआ शरीर परमेश्वर की आग का शरीर जब तक बनता नहीं, इस दुनिया में कोई भी परिवर्तन होगा नहीं। आग पवित्रताई को दर्शाता है, आग परमेश्वर की अलगताई को दर्शाता है, आग परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने वाला परमेश्वर ने चुना हुआ लोगों का एक निशानी है आग। इसलिए परमेश्वर को बोल, प्रभु मेरे ये शरीर को तू तेरी आग से भर कर मुझे अलग कर। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कलीसिया के अंदर आते हैं किस बातों के लिए? हम कलीसिया के अंदर आते केवल दुनिया की बातों को पूरा होने के लिए। कलीसिया के अंदर हम आते हैं हमारा कुछ ना कुछ बातें पूरा होने के लिए। पर आज ये सारा विषय को अलग रखते हुए परमेश्वर को एक ही चीज बोल, परमेश्वर उस समय मूसा का सामने तूने जलाया वही आग आज मेरा ऊपर डालकर ये शरीर तेरी अग्नि का वेदी बनने दे। इस आग का द्वारा, इस शरीर के द्वारा तू लोगों से बातें करना शुरू कर। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मक मत्ती का किताब में, लूका में कहने लगा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु मेरा पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, उसका पैरों का लेस खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा योग्य है। वो तुमको पवित्र आत्मा और उसकी अग्नि से वो तुमको बपतिस्मा देगा। आज प्रभु को बोल, मेरा पानी का बपतिस्मा हो चुका है, परंतु मेरा यह शरीर आग से आज बपतिस्मा लेने दे। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलने के लिए विश्वासियों को आज होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ना अभिषेक पाया हुआ लोग हमारे मध्य में है। अरे कब तू अभिषेक प्राप्त करेगा? कब तू और मैं परमेश्वर के लिए कुछ करेगा? कब तू और मैं परमेश्वर ने रखा गया हुआ बुलाहट में खड़ा रहेगा? समय बीतता जा रहा है, दिन बीतता जा रहा है, परंतु कलीसिया आइस का समान ठंडा पड़ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। पर एक चीज मैं बोलूं, जो कलीसिया हमेशा आग में भरने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको बोलना नहीं पड़ता अरे ताली बजा, उसको बोलना नहीं पड़ता अरे आमीन बोल, उसको बोलना नहीं पड़ता हालेलुया बोल। उसको मालूम है मेरा अंदर परमेश्वर कुछ काम पहले भी कर चुका है, करते आ रहा है और आखिरी तक वो परमेश्वर करता रहेगा। उसको आमीन बोलने के लिए आपका जैसा बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, उसका मुंह से ही धन्यवाद का साथ वो शब्द निकलना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस आग का द्वारा बात करना चाहता है। मूसा से परमेश्वर बात करने का समय वो कांडा का झाड़, अरे खाली है, वो खाली शून्य, ना कोई उसमें फल है, ना वो आंखों से दिखने का समय आकर्षित वस्तु नहीं है कांडे का झाड़। परंतु परमेश्वर ने मूसा को आकर्षित करने के लिए यही कांडे का झाड़ को इस्तेमाल किया। यही कांडे की अवस्था में आज कुछ लोग परमेश्वर का सानिध्य में आके बैठा है। कांडा दुख, कांडा रोग, कांडा क्लेश, दुख, तकलीफ, परेशानी, बहुत सारी बातें कांटा को दर्शाता है। इस अवस्था में भी कई लोग आज इस जगह पर बैठा है। आज विश्वास कर, तेरा शरीर को परमेश्वर एक आग का वेदी आज से बनाना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है आग
उसको अलग अलग बातों को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिफाई बोला तो शुद्ध करने के लिए आग को इस्तेमाल किया जाता है। सोना अगर असली है, सोना अगर असली है, वो अगर आग में डाला वो और क्या होता है, और उसकी चमक, प्यूरिटी बढ़ जाता है। अगर वही आग में अगर डुप्लीकेट अगर सोना डाला, क्या हो जाता है, उधर ही नाश हो जाता है। तू और मैं परमेश्वर का डुप्लीकेट सोना नहीं, तू और मैं परमेश्वर का ओरिजिनल सोना है। क्या है? ओरिजिनल सोना। जब इस सोना आग के अंदर पड़ा रहता है, दिन प्रतिदिन वो और भी प्यूरिटी के साथ उसका चमक बाहर आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को यही इन दिनों में प्रार्थना करो, परमेश्वर, मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर इस धरती पर मैं सेवा करना नहीं चाहता, बाकी कलीसियाओं का जैसा एक साधारण व्यक्ति बनकर मैं तेरा राज्य में सेवा नहीं करना चाहता, पर वचन का द्वारा परमेश्वर को बोल। अगर भजन संगीता में लिखा है मेरा सेवक लोग आग का जैसा होगा, मुझे आज वो आग तेरा चरणों में बनना है, मैं घर में जाने से पहला। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आग रहता है वहां पर और भी पवित्रताई प्रकट होता है। जहां पर आग होता है, अंधेरे का कोई भी सानिध्य उस आग का सामने टिक नहीं सकता। यही मैं बोलता हूं, अगर ये शरीर अगर आग का जैसा अगर तैयार हो गया, ये शरीर अगर एक आग में पवित्र आत्मा की अग्नि में ये शरीर अगर आज बपतिस्मा लिया, दुनिया की अंधेरा का कोई भी शक्ति हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाएगा। परंतु इस दुनिया में रहने वाली सारी अंधेरा बातों के ऊपर ये परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग, आत्मा में बपतिस्मा पाया हुआ, आत्मा में अग्नि का बपतिस्मा पाया हुआ मैं और आप परमेश्वर का लोग दुनिया की अंधेरे को अपनी शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इसके ऊपर मैं और आप जय पाना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हमारे ऊपर जला गया हुआ ये आग, ये बुझते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? क्यों बुझते जा रहा है? क्यों बुझते जा रहा है? बोलिए, क्यों बुझते जा रहा है? मैंने आग तीन क्वालिटी मैंने बताया। क्या था वो? पहला पवित्रता, दूसरा अलगता, तीसरा परमेश्वर की व्यवस्था। ये आग क्यों बुझते जा रहे हैं इन दिनों में? आप बोलो ना, बोलिए। तीनों से अलग चलते। बपतिस्मा लिया हुआ लोग अलग चल रहे। क्यों? दुनिया में बपतिस्मा लिया हुआ लोग अभी जा चुका है, अभी केवल नामधारी बनकर इधर बैठा है। क्यों? पवित्रता ही खो गया, सेपरेशन खो गया। फिर व्यवस्था का तो छोड़ो, परंतु लेविया का किताब 6 अध्याय उसका 12वां वाक्य में क्या लिखा है देखो। वेदी के ऊपर जलाया गया हुआ आग कदापि बुझना नहीं चाहिए।
वेदी पर हाँ अग्नि जलती रही हाँ और कभी बुझने न पाए, हाँ और याजक प्रतिदिन भोर ध्यान से सुनो, और याजक प्रतिदिन प्रतिदिन भोर को हाँ उस पर लकड़ियां जलाकर हाँ होम बलि के टुकड़ों को हाँ उसके ऊपर सजाकर धर दे। वेदी के ऊपर जलाया गया वह अग्नि कदापि ना बुझने के लिए परमेश्वर ने याजक लोगों को दिया गया वह व्यवस्था क्या है? तुमको रोज सुबह क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? बोलो ना, लकड़ा। आपका ध्यान किधर है वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर वेदी पे जलाया गया वह आग अगर बुझना नहीं चाहिए, याजक को रोज क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसे जवाब दो ना। पर आपको मालूम है नादाब और अबीहू उन्होंने क्या किया? कौन है ये नादाब और अबीहू? आपका बच्चा लोग रहेगा। कौन है नादाब और अबीहू? उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद अपना खोपड़ी का द्वारा आया गया वह तरीके से आग जलाया। तुरंत एक अग्नि आके उनको क्या कर दिया? अभी हम भी आग जलाने के लिए कोशिश कर रहे खुद का बुद्धि के अनुसार। हम भी बहुत बड़ा ढींगे मार रहे, तीर मार रहे, बहुत कुछ ढींगे आत्मिक मंडल में हम करने के लिए कोशिश कर रहे। अहरोन का पुत्र लोग परमेश्वर की सेवकाई को आगे चलाने वाला अहरोन तुरंत भस्म हो गए हो। पर इधर लेवी 6 अध्याय में 12 में बोल रहा है वेदी पे जलाया गया वो अग्नि कदापि बुझने न पाए। अभी मैंने बोला परमेश्वर की आग का वेदी बोलेगा तो अभी क्या है हमारा ये शरीर। मतलब ये वेदी है, इसमें एक आग जल रहा है, ये कदापि जोर से उसके लिए क्या डालकर देना पड़ेगा? आत्मिक लकड़ा। अब तो मालूम है आग 3 चीजों के कारण जलता है। कोई बोल सकता है क्या चीज के कारण? साइंस कहता है एक आग अगर जलना है 3 एलिमेंट्स हैज टू बी देयर। मतलब 3 चीज का सानिध्य उस जगह में होना चाहिए तभी आग जलेगा। क्या क्या होना चाहिए? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे हाथ दिखा ऐसा। हाँ, नहीं बैठो उधर ही। क्या बोला? क्या बोला? हम तो ऐसे करके हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन मतलब गर्मी। फ्यूल को क्या बोलेगा हिंदी में? ईंधन। ईंधन, हाँ, गर्मी, ईंधन और वायु। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 चीज का सानिध्य जब तक रहेगा नहीं आग जलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आत्मिक बातों में पड़ेगा तो हीट, गर्मी,
परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है, फ्यूल प्रार्थना को दर्शाता है, ऑक्सीजन परमेश्वर की व्यवस्था को दर्शाता है। क्योंकि ये वचन में क्या है? वचन में, इसलिए प्रभु जीवन की रोटी में हुई, इसमें जीवन है। जब तक तीन चीज का सानिध्य रहता नहीं तब तक आग जलेगा नहीं। परमेश्वर को अगर मेरे ऊपर, आपके ऊपर अगर आग जलाकर, आपको अगर एक आग का वेदी बनाकर लोगों का मध्य में, कलीसिया का मध्य में अगर खड़ा करना है, कोई लोग सवाल करता रहेगा, इतना मैं प्रार्थना करने के बाद भी, इतना मैं उपवास करने के बाद भी, मैं अभी तक सेवा में मैं क्यों नहीं खड़ा हुआ? मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता, परंतु अभी तक मैं सेवा में मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दुनिया से बात करने के लिए आग का वेदी चाहिए। यस, वो वेदी मेरा और आपका शरीर है, पर जैसा मैंने शुरुआत में बोला, सब लोगों के ऊपर नहीं, मेरा परमेश्वर आग जलाएगा। जैसा वो बेटे ने कहा, तीन चीज होना चाहिए, एक गर्मी होना चाहिए, दूसरा ईंधन होना चाहिए, फ्यूल, तीसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। ही गर्मी बोलेगा तो परमेश्वर की पवित्रता, फ्यूल बोलेगा तो प्रार्थना, तीसरा ऑक्सीजन बोलेगा तो परमेश्वर की वचन। फिर से बोलो, क्या है तीन चीज? हीट क्या है? दूसरा फ्यूल, ईंधन, प्रार्थना, तीसरा ऑक्सीजन, मतलब ये तीन चीज जब एक व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर, परमेश्वर का दास के अंदर, परमेश्वर की पवित्रता भी है, प्रार्थना जीवन भी उसको है, परमेश्वर का वचन भी उसके जीवन में है, वो प्रभु के लिए एक अग्निमय वेदी बनकर, वो अनपढ़ रहेगा, कंगाल रहेगा, गरीब वाला रहेगा, कोई भी रहने दो, उसका द्वारा प्रभु लोगों से बात करना शुरू करेगा। एक नया राज्य को, चरित्र को ऐसा व्यक्ति का द्वारा परमेश्वर बाहर प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर इस वेदी की आग अगर हमेशा जलते रहना चाहिए, मैं और आप हमेशा क्या करते रहना चाहिए? ये आग हमारा शरीर में जलते रहने। अब आग का मतलब आप ये मत सोचना सचमुच एक आग रहेगा हमेशा। ऐसा रहेगा तो 2 सेकंड के अंदर तुम राग हो जाएगा। आग का दूसरा क्वालिटी बोलेगा तो जैसा यीशु है वैसा तू बनेगा। क्या बोला मैंने? जैसा यीशु है। मैं बोला यीशु का शब्द से लोग हिलता नहीं था क्या? यीशु ऐसा लोगों को समझाता था, समझ दूध पाहिजे तुला, बाबू पाहिजे, खाऊ पाहिजे। उसके शब्दों में अधिकार था। क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर की सिंहासन के चारों तरफ सारा लोग एक आग का जैसा था। और एक ही बात अपना मुंह से सारा लोग कहते हैं, क्या? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जब तू और मैं पवित्र बनेगा तो भी उसका वेदी बनेगा। इस शरीर का द्वारा, इस वेदी का द्वारा परमेश्वर कलीसिया से, दुनिया से, राज्य से, पूरा लोगों से परमेश्वर बात करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आग किसी का भी सामने खड़ा रहेगा, जैसा मेरा यीशु खड़ा रहा।
सदोसी लोगों से डरा नहीं, फरीसी लोगों से डरा नहीं, आराधनालय का प्रधानों से डरा नहीं, हेरोदा से डरा नहीं, कोई भी लोगों से डरा नहीं। उनका सामने धैर्य के साथ परमेश्वर की व्यवस्था को हिम्मत का साथ प्रचार किया। इन दिनों में मैं देख रहा है फेसबुक में बहुत सारा कलीसिया लोग क्रिश्चियन क्रिकेट लीग चालू किया है। मतलब क्रिश्चियन क्रिकेट लीग, मराठी में जरा समझाना। क्या बोलेंगे? क्रिकेट लीग स्पर्धा, क्रिस्तीय क्रिकेट स्पर्धा, बराबर ना। पास्टर लोग और विश्वासी मिलकर क्रिकेट खेल रहे और क्रिकेट शुरू करने से पहले बहुत प्रार्थना कर रहे, प्रभु आज एक तो भी सिक्स मेरे को मारने दे। ऐसा लगता बैठ जाके उसका टकले में मारू। पर आपको मालूम है कल एक परमेश्वर का दास गुजर गया जो वाराणसी में सेवा करता था, उत्तर प्रदेश ना, वाराणसी, पास्टर सेल्वा कुमार। 1 महीना पहले वाराणसी में एक घर में आराधना चल रहा था। आरएसएस बीजेपी का लोग बुरी तरह उसको बाहर खींच के जितना झापड़ मार सकता है मारा, जितना लकड़ियों को तो कितना कम से कम 50-40 लकड़ी से उसको मार मार के लकड़ी टूटने तक वो पास्टर को बुरी रीति से मारा। कल वो पास्टर परमेश्वर का पास चला गया हो। बहुत इलाज कर कर देखा पर चंगा नहीं हुआ। अभी आप बोलो परमेश्वर की आग किस में है? ये क्रिकेट खेलने वालों में से है क्या परमेश्वर के लिए जो अपना जीवन को भी त्याग दिया उसके ऊपर है प्रभु की आग? मैं बोलूं उसका पीढ़ी को मेरा परमेश्वर आशीष करेगा नहीं क्या? न तो प्रभु उसका परिवार का सामने कर्जदार बनेगा। प्रभु बोलता मेरा सेवकों को मैं आग का जैसा बनाऊंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, तू भविष्यवक्ता मत बन, तू पास्टर मत बन, तू इवेंजलिस्ट भी मत बन, पर परमेश्वर का दास कौन बनेगा? अर्थात परमेश्वर का गुलाम कौन बनेगा? बोलो। एक भी व्यक्ति है क्या जो आज हाथ ऊपर करेगा? नहीं, मुझे और कुछ नहीं बनना है ना, मुझे इवेंजलिस्ट बनना है, लीडर बनना है, पास्टर बनना है, प्रॉफिट बनना है, कुछ नहीं बनना है, मुझे केवल उसका गुलाम बनना है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर का गुलाम है उसके अंदर परमेश्वर की आग भयानक रीति से व्यापार होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक वचन के छिपा गया वह अर्थ को हम आत्मा में स्वीकार नहीं करेगा, तू कितना भी घिसिए चटाई के ऊपर बैठकर, तेरा जीवन के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी परिवर्तन तुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरा परमेश्वर पूछ रहा है इस अंतिम दिनों में मेरा मिनिस्टर बनने के लिए, मेरा गुलाम बनने के लिए मैं ठकठका रहा हूं। Praise the Lord. आग, ये वेदी प्रभु का वेदी है, ये शरीर प्रभु को, ये प्रार्थना भवन की खूबसूरती से मेरा प्रभु को कोई लेना देना नहीं। इधर कितने एसी लगाया है, कितना साउंड सिस्टम है, अभी साउंड प्रूफ करने जा रहे, इससे मेरा परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं मेरे प्रियो। पर प्रभु यही ढूंढ रहा है मेरा सेवा करने वाला कोई सेवक लोग
आज यहां पर खड़ा है क्या या बैठा है क्या, अगर एक भी जन बैठा है मेरे लिए वो काफी है 1000 सूखा लोगों को जलाने के लिए, अनेक मरण से पीड़ित लोगों को जिलाने के लिए, गुलाम में पड़े रहने वाला, शैतान की बंधनों में जंजीरों में पड़ा रहने के लिए प्रभु ने चुना एक सूखा हुआ मूसा को। क्यों? प्रभु उसको बुलाने का समय उसका उम्र सूख गया था। कितना वर्ष था उसका? 80 वर्ष। पर प्रभु ने बोला बेटे तू सूख गया तो भी चलेगा, बुलाया मैंने, तू जा रहा है आग का सामने से। मूसा आग का सामने से गया बोलकर तोतला मूसा इतना अधिकार से फरौन के सामने अगर बात कर सकता है तो आग का सामने से गया मूसा। अगर इतना धैर्य मूसा के अंदर है तो मैं और आप तो परमेश्वर का अग्निमय वेदी है, वेदी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइस से बांधा गया हुआ लोग आज ये आइस को बोल यीशु मसीह का आग से पिघलने के लिए और तू जलता हुआ आग बनने के लिए। क्योंकि अगर एक आग जलना है, गर्मी ऑक्सीजन फ्यूल का जरूरत है। अगर एक आग तेरे अंदर जलना है, परमेश्वर की पवित्रता, एक प्रार्थना जीवन और परमेश्वर की भयानक वचन की शक्ति जब तक हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, इस वेदी का आग कदापि जलेगा नहीं। अगर इसको जलता हुआ रहना है तो उधर परमेश्वर याजक लोगों को दिया गया वह शुश्रूषा है, तुमको रोज लकड़ा डालते रहना पड़ेगा ताकि ये वेदी का आग कदापि ना बुझे। आप बोलेगा लकड़ा क्या है? बाइबल में कई लकड़ाओं का बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, पर उसमें से 2-3 लकड़ा जो मैं पहले भी बोला है, आज भी मैं बोल रहा हूं। पहला लकड़ा हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, दूसरा लकड़ा अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्वता, मतलब हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको हमेशा पूरा करते रहना। तीसरा इंटेग्रिटी मतलब पवित्रता। क्या चीज? पहला ईमानदारी, दूसरा उत्तरदायित्वता मतलब हमारा जो जिम्मेदारी है उसको हम करते रहना। तीसरा पवित्रता, हमेशा ये प्रभु का चरणों में करते रहने का, प्रभु का सामने ईमानदार बनते रहने का, प्रभु ने सौंपा गया वह जिम्मेदारी को उसके अनुसार करने का। तीसरा हमेशा पवित्रता के अनुसार चलने का। पर एक मैं बात बोलूं, अगर ये 3 चीज मैं और आप परमेश्वर का चरणों में लगातार अगर हम करते आ रहे तो आगे एक ही जैसा होगा, परंतु उसकी प्रदर्शन अलग अलग रीति का द्वारा हमारे ऊपर प्रकट होगा। कैसा? परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर डाला गया वो अग्नि भयानक प्रचार की आग था। इसलिए व्यक्तियों का चेहरा ना देखते हुए, व्यक्तियों की महिमा ना देखते हुए, व्यक्ति लोग कितना भयानक है, कैसा देश है वो ना देखते हुए, पर परमेश्वर की आग भयानक रीति से पौलुस के अंदर रहने के कारण पौलुस के ऊपर उतरा गया वो आग था, भयानक प्रचार की आग। दावीद के ऊपर उतरा हुआ आग था, आराधना की आग। इसलिए कठिन अवस्था में भी, अकेलेपन की अवस्था में भी परमेश्वर की आराधना करने वाली आग दावीद के अंदर था। जोसेफ के अंदर उतरा गया वो आग पवित्रता की आग था। इसलिए कितना भी पाप करने का समय जोसेफ का जिंदगी में आने के बावजूद भी जोसेफ पाप ना करते हुए हमेशा पवित्रता के लिए खड़ा हुआ। एलिया के ऊपर उतरा हुआ आग भयानक भविष्यवाणी था। इसलिए मूसा एलिया की एक भविष्यवाणी का पीछे परमेश्वर की भयानक अधिकार था। लास्ट यूहन्ना के ऊपर उतरा गया वो आग भयानक प्रकाशन वाला आग था। इसलिए मेरा परमेश्वर दुनिया को क्या करने वाला है, क्या हो चुका है, क्या प्रभु करने वाला है, वो सारा प्रकाशन परमेश्वर का दास यूहन्ना जो पत्मोस में भी बैठकर परमेश्वर की शब्दों को सुन पा रहा था, क्योंकि यूहन्ना के ऊपर उतरा गया वो आग
भयानक प्रकाशन का आग था। मैं एक चीज में बोलूं, यहां पर बैठा हुआ व्यक्तियों का ऊपर प्रकाशन की आग नहीं गिरा तो भी चलेगा, उनको प्रचार का आग उनके ऊपर नहीं गिरा तो भी चलेगा, चंगाई करने वाला आग, भविष्यवाणी करने वाला आग मेरे और आपके ऊपर नहीं गिरा तो भी चलेगा, परंतु परमेश्वर को बोल, एक प्रार्थना करने वाली आग 24 घंटा मेरे शरीर के ऊपर जलने दे। अगर तू प्रार्थना करने वाला अगर व्यक्ति है तो तू और मैं ये दुनिया के ऊपर राज्य करना शुरू करेगा, तू और मैं ये दुनिया को पलटी करना शुरू करेगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तेरे ऊपर आज प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना की आग आज गिरने दे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में मैं देख रहा हूं कहीं लोग प्रार्थना की अभिषेक, प्रार्थना की आग नष्ट हुआ बहुत लोग आज इस जगह पर बैठा है, परंतु अगर आज समर्पण करने के लिए तैयार है तो फिर से एक और बार सीनाई पर्वत के ऊपर जलाया गया वो ही आग आज तेरे शरीर के ऊपर परमेश्वर की आत्मा जलाना शुरू करेगा। सीनाई पर्वत पर नहीं, तेरे शरीर के ऊपर प्रार्थना की आग, let it manifest in the name of Jesus. Uthaba regene gadega shamdal prouda dibara balaba shamdal khamana gadega siya दीबार बलब शमदल प्रौढ़ उठा रेगना गडेगरेगा सिया। परंतु इधर ऐसा भी कुछ लोग हैं जिसका ऊपर परमेश्वर ने आराधना की अभिषेक उंडेला है। तेरे घर में प्रॉब्लम है, तेरे घर में कंगालपन है, तेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तेरे घर में रोग है, तेरा परिवार तुझसे दूर हो चुका है, फिर भी इधर बैठकर तू विश्वस्तताई के साथ तू यहां पर आराधना कर रहा है। समझ, तेरे ऊपर परमेश्वर ने आराधना की आग जला चुका है। प्रभु बोलता है मैं जलाया गया वो आग, मैं इस शरीर की वेदी के ऊपर जलाया गया वो आग कदापि बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि इस अंतिम दिनों में इस वेदी का द्वारा, ये शरीर जो वेदी है, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर कलीसिया से, लोगों से, दुनिया से परमेश्वर की आत्मा बात करना शुरू करेगा। Praise the Lord. दिन प्रतिदिन परमेश्वर को बोल, प्रभु मैंने काफी वर्षों पहला पानी का बपतिस्मा में ले चुका है, पर अभी मुझे अग्नि का बपतिस्मा चाहिए, मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए। फिर से आग का क्वालिटी एक ही है, और पवित्र बनाता है। पहला क्वालिटी आग का और प्योर बनाता है और शुद्ध बनाता है। दूसरा आग का क्वालिटी अंधेरे के सानिध्य को आग दूर करता है, दूर नहीं, अंधेरा का सानिध्य को भगा देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक कलीसिया के ऊपर अगर एक आग जल गया, परमेश्वर का दास को ज्यादा प्रचार करने का जरूरत नहीं, परमेश्वर की आत्मा अचंबा रिधि से बात करना शुरू करेगा। दास अगर तैयारी का साथ नहीं आया तो भी उस आग का द्वारा दास के ऊपर जलाया गया हुआ, आप लोगों के ऊपर प्रभु ने जलाया गया हुआ आग का द्वारा परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर बात करेगा। तब जाकर इस मिनिस्ट्री का विषय में प्रभु ने जो दर्शन रखा है, प्रभु ने बोला है इस मिनिस्ट्री को मैं एक तिलक का रूप में दुनिया का सामने में खड़ा करूंगा। करेगा तब जब तू और मैं एक आग बनेगा, यहां से एक आग की शब्द निकलना चाहिए, तब लोग बोलेगा यह प्रार्थना भवन में कोई तो वास करता है, वो और कोई नहीं, आग से बात करने वाला, इस दुनिया का सृष्टि करने वाला मेरा परमेश्वर हमारे बीच में इस आग का अंदर से बात करना शुरू होता है। उसके शब्दों में कुछ भयानक अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बोल,
अभी तक जिन लोगों ने शब्द नहीं सुना, प्रभु मुझसे तू वैसा बात कर। परमेश्वर मुझे तू उस आग से भर के मुझे अनुशासन, डिसिप्लिन करना तू शुरू कर, ताकि इस वेदी में जलाया गया वह आग प्रभु तेरी आगमन आने तक, नहीं तो जब तक तूने मुझे इस धरती पर आयु दिया है तब तक वो आग मेरे अंदर से बुझना ना पाए। इन दिनों में कलीसिया का विश्वासियों के अंदर से आग बुझ चुका है, इसलिए परमेश्वर का कोई भी डर भय ना रहते हुए दुनियादारी की अवस्था में विश्वासी लोग रह रहे। परमेश्वर की आग बुझ गया बोलकर परमेश्वर का सानिध्य में, प्रार्थना में, संगति में नहीं आया तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? आग बुझ चुका है। एक चीज में बोलूं, आप एक बुधवार, एक संडे आप प्रार्थना के लिए नहीं आया ना, आपको आने के लिए नहीं मिला, आपके अंदर भयानक दर्द उत्पन्न होना चाहिए। तब मालूम पड़ेगा यस, तू परमेश्वर का जलाया हुआ आग के अनुसार तू चल रहा है। एक प्रार्थना भी मिस हो गया, तेरे शरीर के अंदर दर्द होना चाहिए। आज मुझे चर्च में जाने के लिए नहीं हुआ, ऐसी रुकावट आया, मुझे तकलीफ हो रहा है, वो सुबोध, वो दर्द मेरा आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, चर्च में आ रहे नहीं आ रहा है, कोई लोग ऐसे चर्च में आने के लिए उनको मन नहीं। कोई लोग खुशी मनाते चर्च में आने के लिए नहीं हुआ। क्यों? आप लोग चर्च में इधर नहीं आते, आप घर में क्या करते? टीवी खोल के, हाँ, टीवी खोल के, हाँ, क्या देखते रहते? हाँ, हम बहुत खुशी है, प्रार्थना में नहीं गए ना, पूरा सीरियल देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? आग बुझ चुका है। पर इस अंतिम दिनों में परमेश्वर को ना आग बुझा हुआ लोगों का प्रभु को जरूरत है। उन्हीं लोगों का द्वारा परमेश्वर अपना कलीसिया को बढ़ाना शुरू करेगा। वही लोग इस दुनिया का प्रकाश बनेगा। इसलिए मैं बोला प्रकाश कब बनेगा? जब उसके अंदर आग होगा तभी। इसलिए बोला आग का दूसरा क्वालिटी, अंधेरे का सानिध्य को वो भगा देता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता, प्रार्थना और प्रभु का वचन, ये तीन चीज हमेशा अगर आपके साथ साथ है, ये आग को बुझने के लिए प्रभु देगा नहीं। इसलिए प्रभु से अभी प्रार्थना करो, मुझे बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं बनना है प्रभु, बहुत बड़ा बहुत कुछ नहीं बनना है, मुझे तेरा दास बनना है। दास बोलेगा तो गुलाम, तेरा नौकर बनना है परमेश्वर मुझे। प्रभु का अनुशासन, डिसिप्लिन। प्रभु अगर हमको डिसिप्लिन करना है, कभी कभी हमारा खास लोगों को प्रभु हमारा जीवन से खत्म कर देगा। हमारा बच्चे को कभी कभी मार सकता है हमको सुधारने के लिए। क्या कर सकता है? ध्यान से सुनो, हमको अनुशासन करके प्रभु की रास्ता पर लेकर जाने के लिए प्रभु कभी कभी हमारा बच्चों को जोर से, इसलिए ज्यादा बच्चे का साथ में रिंगा रोजेस करने के लिए मत बैठना। सोचना मेरे ऊपर परमेश्वर ने क्या बुलाहट रखा है। अगर देर हो गया, मैं बोला हुआ बात ऐसा ही कुछ लोगों का जीवन में पूरा होगा। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बड़ा आपत्ति तेरा घर में प्रभु करने से पहले प्रभु ने डाला गया वह बुलाहट को जरा फोकस कर। बुझा हुआ अवस्था में नहीं, परंतु इस वेदी, ये शरीर, इट्स एन आल्टर, वेदी, ये वेदी हमेशा जलते हुए रहना चाहिए।
इसलिए घर में बैठेगा ना, प्रार्थना में बैठेगा, प्रभु से मांग, प्रभु मुझे अग्नि का बपतिस्मा से बपतिस्मा दे, एक और बार अग्नि का बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से मुझे दे बपतिस्मा। अगर ऐसा हम पूरा कलीसिया अगर आग से भर गया, पास्टर और विश्वासी अगर आग से भर गया, कलीसिया का फिर वातावरण कुछ अलग लेवल में होगा। इधर की प्रार्थना में कुछ महिमा प्रकट होगा, वचन की शुश्रूषा में प्रकट, अद्भुत चिन्ह चमत्कार, वचन की आग भयानक रीति से इधर व्यापार होना शुरू करेगा। पर एक ही इस वेदी का जलाया हुआ आग, वेदी पर जलाया हुआ आग हमेशा जलते रहने के लिए परमेश्वर का सामने निरंतर हम सब विश्वासी लोग कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहे, मुझे आग से बपतिस्मा दे, आग से बपतिस्मा दे, आग से बपतिस्मा दे। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम वचन आत्मा से सुन रहे थे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहने के समय वो लोग कैसे थे? जितने 12 चेले, वे कदापि अपने खुद की स्वभाव को छोड़ा नहीं था। ये बात सही है ना? यीशु मसीह साथ है, फिर भी पतरस ने तलवार नहीं छोड़ा। यीशु मसीह साथ है, फिर भी चेलों ने वास्तव में अपना दैनंदिन जिंदगी का कैसा होगा करके वो सोच नहीं छोड़ा। हमें क्या मिलेगा, हम क्या खाएगा, हम सब छोड़ के तेरा पीछे आया, हमको क्या मिलेगा। तीसरा सोच है हमको तेरा दाएं बाएं बैठने का। नहीं, पतरस बोलते चुप रहो, मैं बूढ़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ये 12 चेलों की कम से कम 12,000 स्वभाव सुसमाचार में वास्तव में पवित्र आत्मा प्रकट किया है। फिर चलो, ये कब है? यीशु साथ में रहने के समय। यीशु साथ है, तभी यही अवस्था उनका। यही अवस्था वास्तव में हमारा भी अभी जो चल रहा है। यीशु साथ है, फिर भी अपना परंपरा नहीं छोड़ा। यीशु साथ है, फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। यीशु साथ में है, फिर भी गाली गलौज नहीं छोड़ा। यीशु साथ में है, प्रेज़ द लॉर्ड, कल क्या कैसा होगा मेरा भविष्य, वो सोच अभी तक नहीं छोड़ा। फिर हम आग बनेगा कैसे? और ये 12 चेले कब आग बना है? इनको आग बनने से पहले यीशु मसीह की एक चाहत था। वो चाहत बोल के मैं बपतिस्मा लेने वालों के लिए कुछ वचन सुनाना चाहता। यीशु मसीह का चाहत, लूका का सुसमाचार 12 अध्याय का 49। यीशु का चाहत, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। आग लगाने आया हूं। और क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। थोड़ा जल गया तो अच्छा था। ये उल्लू कपड़ा जलता ही नहीं। बारह चेले वास्तव में यीशु मसीह के साथ रहने के समय यीशु मसीह स्पष्ट से बोला, अबे उल्लू को पठो,
मैं आग डालने के लिए आया हूं, मेरी चाहत यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सुलझाया तो अच्छा है, थोड़ा जल गया तो अच्छा है। मैन यही था चाहत यीशु का, और प्रभु की चाहत हमारे विषय में भी यही है। चेले लोग जय पाया। पंदकुस दिनों में यीशु मसीह ने वादा किया हुआ उस पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा वास्तव में चेले सब जय पाया। जब जय पाने के बाद एक एक व्यक्ति किस तरीके से बदला करके, वास्तव में इब्रानी पत्री पहला अध्याय के 7वें वाक्य में लिखा, वो लोग किस तरीके से बदला। और स्वर्गदूतों के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, यह कहता है, वह अपने दूतों को, अपना दूतों को, पवन और अपने सेवकों को, अपने सेवकों को धधकती आग। कौन सी आग? धधकती। ओ, ऐसा आग से कंटिन्यू आग बनाता है। हो, मैं आपको बोलता हूं, इधर बैठने वाला आपको मैं कैसा बदल सकता है? बताओ, बदल सकता है? मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगता है, लोग बोलते ये लोग वास्तव में धर्मांतरण करते। मैं आपको कैसा बदल सकता, बताना। मैं आपको बदल सकता है क्या? चलो, मैं कैसे बदल देगा आपको? अगर मेरे पास तो कुछ उपकरण होता, आपका घुसाड़ के, नहीं तो सिर पे रखे, ऐसा कुछ ऑन करके, ऐसा माइंड को घुमाना वाला, प्रभु की ओर लेके चलने वाला, ऐसा कुछ है क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं है। परंतु आप बदलता कैसे? वो वचन क्या है? फिर पराठी पास्टर बोले तो क्यों नहीं बदलते? देवप्पा तुला धन्यवाद देतो। अभी हम 105 गीत गाएंगे, गीत खत्म, अभी 106 गाएंगे। नहीं हो सकते बदलना। ये बदलने के लिए तुम्हें बदलना पड़ेगा। तू स्वयं कौन सी आगे? धधकती ऐसा आग बन के तू एक शब्द बोलेगे ना, वो शब्द आग के समान तेरी आत्मा के अंदर घुसेगा। तुरंत तेरी आंखों में आंसू आएगा, तुरंत तेरा पाप के विषय में सोच आएगा, तुरंत अपना पाप कबूल करते रहेगा। ये बात कोई भी मनुष्य के हाथों से पॉसिबल नहीं है। ये सब होने के लिए व्यक्ति को आग बनना पड़ेगा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यूहन्ना ने प्रेज़ द लॉर्ड बोल दिया, वो आ रहे, वो आके तुझे अग्नि, आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। हम एक एक व्यक्ति आग बनने का, आप आग है करके एक चिन्ह आपको मैं देता हूं। आपको खुद समझ सकता है आप आगे क्या। सुबह उठ के प्रार्थना आपने किया नहीं, आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा आज ये पाप किया करके आपको लगेगा। अगर ये बात आपके दिल में हो रहे, समझने का आप प्रभु की आगे, क्योंकि आपका फ्यूल ठीक तरीका से, वो ईंधन ठीक तरीका से आपने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड डाला नहीं। मुझे होता है एक दिन जब कभी कभी मैं एक्चुअली मेरा ये साल होने के बाद मेरी प्रार्थना बहुत कम हो गया, क्योंकि थकावट इतना होता है,
यात्रा करने के बाद पहले तो उड़ता था, आजकल उड़ने नहीं होते। मुंबई से कल 12:30 बजे आया, उसके बाद तो उड़ने के नहीं हो रहे, अलार्म चिल्लाते रहते हैं, फिर भी बैठते प्रभु। नहीं तो अगर नहीं बैठेगा ना, पता नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए कैसे भी करके बैठते प्रभु के चरणों में। बैठने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। यही के चिन्ह है। अगर आप एक संडे वर्शिप में आया नहीं, नहीं तो एक मीटिंग में आपका आया नहीं, अरे मैं मीटिंग में नहीं गया, मैं मीटिंग में नहीं गया, कुछ भी हो आप फोन करके बोले पास्टर जी क्षमा करना, आज मैं प्रार्थना में, इतना बोलने का थोड़ा शांत होते आप। इधर तो आपको कुछ भी नहीं होते, कोई फोन किसी का अभी तक आया नहीं मुझे। फिर चलो, इसका मतलब समझने का कितना तक हम वास्तव में बुझ चुका है। इसलिए प्रियो, हमें एक आग बनना है। परमेश्वर इस आग को वास्तव में एक चतुर्षा के रूप में बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आपको कदापि क्या बोलते हैं, एक पास्टर बनना चाहिए, आपको एक ऐसा कुछ बनाना चाहिए, जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी जरूरत नहीं है। मैं पास्टर बनने का बनाने का मुझे करके कदापि मेरे पास्टरों को नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मेरे शुश्रूषा देख के पास्टर ने बोला तुझे सेवा करना है प्रभु का, क्योंकि तुमको प्रभु ने ऐसा अभिषेक किया है। मैं कभी नहीं बोला मुझे पास्टर बना, पास्टर बना मुझे, मैं कभी मांगा नहीं मुझे पास्टर बना वो करके, इंगुलाब जिंदाबाद, पास्टर बनना जिंदाबाद, कभी नहीं बोला, जिंदगी में नहीं बोला मैंने पास्टर बनाओ मुझे। क्यों नहीं बनाते आप मुझे, ऐसा कभी नहीं बोला। मैं कब पास्टर बना मालूम है आपको, बताता हूं। मैं एक्चुअली प्रार्थना चलाता था। मैं फौज में रहने के टाइम 110 जन मेरा पास था, सेवा का द्वारा मैंने कमाया। और मेरा सेवागाई, मेरा 15 साल का नौकरी खत्म हो गया, 15 साल तक मैं करना, उसके बाद सेवा करना चाहता था। तो मुझे केरला जाने का, बाइबल कॉलेज में पढ़ने का, इसलिए मैंने एजी वालों को बुला के, असेंबलीज गॉड को बुला के इस 110 जन को उनका हाथ में सौंपा, आप लोग चलाओ, मैं जा रहे, मैं केरला जा रहे, अभी मैं इनको चला नहीं सकते, मैं केरला जा रहे, मुझे बाइबल कॉलेज पढ़ना है, उसके बाद मुझे सेवा करना है। इसके बीच में चीता कैंप में, मानगुड़ चीता कैंप में 40 डेज का 40 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा था। मैं सुना उसके बारे में, तुरंत भागा मैं उधर, वो 40 डेज को उपवास प्रार्थना बैठ गया। उधर मेरा अभिषेक हुआ। वो कौन से अभिषेक, अभिषेक पहला मिला, पर उधर मुझे वास्तव में आमेन भविष्यवाणी के वरदान, चंगा करने के वरदान, ये सब उस उपवास प्रार्थना में पाया। उसी टाइम कई पास्टर लोग मेरा घर पे, क्योंकि एक दिन में एक पास्टर आते, नया पास्टर, जितना पास्टर आते सब मेरे सिर पे पहला हाथ रखते, मैं तुम्हें मेरी सेवा के लिए बुलाया है, तुझे बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल कॉलेज मुझे नहीं जाना है, तो फिर केरला जाने की जरूरत नहीं मुझे। मैं महाराष्ट्र में रहा, अब क्या करें, कलिशा दे दिया। हर संडे हमें कुछ कलिशा में बुलाते, तो मैं जाता हूं। एक बार इस असेंबलीज गॉड का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा असेंबलीज गॉड का सुपरंट, उनके चर्च में मुझे बुलाया। मेरा पूरा हाथ ऐसा ऐसा हिल रहे, क्योंकि सुपरंट है वो साइंटिस्ट भी है, वो व्यक्ति साइंटिस्ट भी है, सुपरंट भी है। उनको उधर बुलाया। उनका चर्च चीता क्या सॉरी चेंबूर में है, चेंबूर में स्वस्तिक चैम्बर में है उनका चर्च, चेंबूर का स्वस्तिक चैम्बर। उधर मुझे बुलाया, मैं गया। मेरा पूरा हाथ पैर ऐसा हो रहे, क्योंकि सुपरंट के सामने भाषण देना है आज, वो भी असेंबलीज गॉड का सुपरंट। परंतु मुझे निकलने के टाइम बहुत प्रॉब्लम था, पर जैसा प्रार्थना करके उस वेदी में खड़ा हो गया, परमेश्वर ने इतना अचंभा रीति से उपयोग किया मुझे। और खत्म होने के बाद वो पास्टर, वो सुपरंट
मेरे सिर में हाथ रख के बोला, तूने दिया वो कलीसिया हम वापस कर रहे, तुझे वहां का पास्टर बन के प्रभु का सेवा महाराष्ट्र में करना है। मैं कदापि नहीं मांगा मुझे पास्टर बना करके। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। असेंबलीज बोर्ड में अगर पास्टर बनना है तो 3 साल असेंबलीज बोर्ड का बाइबल कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। मेरे को बोला तुम जाके पढ़ो, मैं नहीं पढ़ेगा, मेरे को प्रभु ने बोला है बाइबल कॉलेज जाना नहीं, इधर मैं नहीं जाएगा। आखिरी में उनका नियम उन्होंने बदल कर दिया मेरे लिए, क्योंकि बाइबल कॉलेज जाएगा नहीं मैं, क्योंकि प्रभु ने बोला तुझे बाइबल कॉलेज नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं गया। बाइबल को जाना पाप है, नहीं तो नहीं बोल रहा मैं, मुझे नहीं जाने का करके प्रभु ने बोला, इसलिए मैं नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी कहानी है, मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, हमें क्या बनना है वो हमारी इच्छा नहीं, प्रभु तेरे लिए मैं क्या बनना है और तू मुझे क्या बनाना चाहते, मैं तेरा दास। यही समर्पण वास्तव में प्रभु को चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार बनाए, वो कुंभार है, उसको मालूम है किस तरीके तुझे मोड़ना है, कौन सी बर्तन बनाना है। पर किधर भी अगर रखेगा ना विश्वस्तता से रहने के, जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, पवित्रता और विश्वस्तता किधर भी हो। मैं भी बोलता, मैं झोपड़ा पट्टी के पास्टर में सेवा या वहां से शुरू, अभी भी वहां सेवा करते। भाई चलो, वैसे तो इधर बैठने वाला क्या आप लोग को बताना, वहां लोग है क्या। आप देखो यहेजकेल का शुश्रूषा सड़कों में, पर दानियल की शुश्रूषा महलों में। वो प्रभु की मर्जी है, किसी को यहां रखना, किसी को और रखना, किसी के वहां, ये प्रभु की मर्जी है। दोनों एक जैसा एक समय पर सेवा करता था। कौन? दानियल भी, यहेजकेल भी। दानियल वास्तव में नबूकदनेस्सर राजा का महल में सेवा करने का टाइम, आमीन, यहेजकेल सड़कों में। वो प्रभु की मर्जी, तुमको कौन सी बर्तन बनाना, कहां तेरा सेवा होना। प्रिय स्तोत्र। इसलिए प्रियो समर्पित हो जाओ, एक बुझाव अवस्था से बाहर आ जाओ। प्रभु यही चाहते हैं हमसे। मैं बपतिस्मा कौन कौन लेना चाहते हैं? बपतिस्मा कौन कौन लेना